बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। जेडीयू में मचा कोहराम, बगावत की आशंका, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हटाए गए और सूत्रों की माने तो जेडीयू नेता जय कुमार सिंह का टिकट कटा। रोहतास जेडीयू यूनिट का इस्तीफा देने की धमकी। एनडीए में सीट बंटवारे के फाइनल होते ही जेडीयू में कोहराम मच गया है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू में बगावत की आवाज आने लगी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को पार्टी के हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग और बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जेपी नड्डा और संजय झा से कहा था कि आरा लोकसभा सीट पर उनकी हार की साजिश रचने वालों को अगर विधानसभा चुनाव का टिकट मिला तो वो विरोध में प्रचार करेंगे। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री और कद्दावर राजपूत नेता जय कुमार सिंह का टिकट कटने की खबर से उनके समर्थकों में खलबली मच गई है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के समर्थकों ने ऐलान किया है कि रोहतास की पूरी जेडीयू यूनिट इस्तीफा देगी। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह का टिकट कटा। सूत्रों की माने तो रोहतास जेडीयू यूनिट का इस्तीफा देने की धमकी दी गई है। जेडीयू में मचा है कोहराम, बगावत की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हटाए गए हैं। सूत्रों की माने तो जेडीयू नेता जय कुमार सिंह का टिकट कटने की संभावना है। रोहतास जेडीयू यूनिट का इस्तीफा देने की धमकी दी गई है। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं संवाददाता सम्राट और संवाददाता अपराजिता। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि सीट बंटवारे के बाद जेडीयू में जो नाराजगी दिखाई दे रही है उसकी असली वजह क्या है? देखिए फौजी, आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो यहाँ पर घमासान मचा हुआ है उसमें जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है वो अभी भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो सभी नाराज चल रहे हैं। क्योंकि जब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें हो रही थी तो पहले चिराग ने अड़चन डाली थी। चिराग अपनी मांग पर लगे हुए थे एनडीए में कि उनको इतनी सीटें चाहिए। फिर बैठक पर बैठक हो रही थी और उसके बाद चिराग को 29 सीटें दी गई। 101 बीजेपी, 101 जेडीयू और फिर वहीं 6-6 सीटों की बात करें तो आरएलएम और हमको दिया गया। तो इसके बाद खबर ये निकलकर सामने आ रही थी कि जो सीटें दी गई हैं उसके जो अभी मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं इसके जेडीयू के, उनकी सीटों का हेरफेर जो हुआ है वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। क्योंकि कल अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत सीट अगर मानी जाती है जेडीयू की तो सोनवर्षा की मानी जाती है, जो कि अभी वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं रत्नेश सदा, जो अभी बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री भी हैं। उनकी अगर बात करें तो परंपरागत रूप से रत्नेश सदा वहाँ से जीतते आए हैं और वो जेडीयू की सीट मानी जाती है। लेकिन जब एनडीए में समझौता हुआ, सीटों को लेकर उम्मीदवार उतारे जाने की बात हुई, कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा होनी थी, तो ऐसे में मामला कहाँ अटका? ये मामला अटका कि जो वो सीट थी जेडीयू की, वो सीटें एलजेपी के खाते में चली गई है। और जो जमा खान की बात करें वो भी जेडीयू के हैं और उनकी जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी की कुछ सीटें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में जो ये माहौल बन रहा है कि किसको कहां से कितनी टिकट सीटें मिलनी चाहिए, उस पर तो बातें बन गई थी। लेकिन ये जो सीटों का हेरफेर शुरू हो गया है ये पार्टी में कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल बना रहा है। और अब नीतीश कुमार का यूं इस तरीके से अचानक गुस्से में आना ये बताता है कि नीतीश जी ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के अंदर लोगों के ऊपर माहौल छोड़ा था, अब नीतीश जी उससे नाराज चल रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर फिर आएंगे सामने। हालांकि नीतीश कुमार अभी औपचारिक रूप से फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे थे, जो हो रहा था आराम से देख रहे थे। और संजय झा की बात करें, ललन सिंह की बात करें तो उनके पार्टी के अंदर सारे निर्णय, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा किया जा रहा था जेडीयू का। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि ये जो विपक्ष के द्वारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि ये जो सीटों का आकलन लगाया गया है बीजेपी के तरफ
तरफ से वो 142 सीटें बीजेपी की हैं और 101 जेडीयू, यानी कि अगर सीटें जीतते हैं बिहार में, अगर एनडीए की सरकार आती है तो जेडीयू साइडलाइन हो जाएगी। ये विपक्ष की तरफ से लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश जी जो है अब चिंतित नजर आ रहे हैं। और जो अपनी कुछ सीटें 9 सीटों को लेकर अंदर खाने से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की नाराजगी चल रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी में भी कुछ अंदर की आपको खबर ये आई है, सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ कार्यकर्ता और नेता नाराज दिख रहे हैं चिराग को 29 सीटें मिलने से। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग को 29 सीटें देने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे में ये अंदर में जो फूटें पड़ती हुई नजर आ रही हैं फौजिया, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है। हालांकि जो भी शीर्ष नेता है उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि एनडीए में फूट नहीं है, जल्द घोषणा होगी, जल्द घोषणा होगी, लेकिन जो तारीखें दी जा रही है उस दिन घोषणा नहीं हो रहा है और लगातार एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि एनडीए के अंदर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है सब ठीक है, मामला अभी भी ठीक नहीं है और पेच फंसा हुआ है। फौजिया जी, अब राजदा सम्राट आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जेडीयू की ये बगावत बिहार चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें बन सकती है? जी सम्राट। ऐसा देखा जा रहा है कि फौजिया की नीतीश कुमार बिहार में काफ़ी अच्छा अपने पहचान बनाए हैं, अपने बलबूते से उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनके पार्टी में सीट को शेयरिंग को लेकर जहां जहां उनके विधानसभा में अच्छा पकड़ था, उनके पार्टी के उम्मीदवार अच्छे सीट जीतकर अच्छे वोटों से जीते हुए थे, अच्छे प्रदर्शन किए थे, वो सीट चिराग पासवान को हाथ लगा है। तो ऐसा में उनके अंदर नाराज़गी भी चल रहा है। हाल ही के दिनों में एक अकाउंट पे पता चला है कि सूत्रों के मुताबिक कि संजय झा को भी फटकार लगाया गया है। तो उनके पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं कि नीतीश कुमार जी को ग्राफ उनका गिराने के काम जारी कर रहे हैं और कुछ नाराज़गी देखा जा रहा है कि इनके पार्टी के अंदर, जेडीयू पार्टी के अंदर कुछ जो पुराने कैंडिडेट हैं जो काफ़ी दूर से काम कर रहे हैं, टिकट के कयास लगा के खड़े हैं, बैठे हुए हर दिन पार्टी कार्यालय में आते हैं, वो हर दिन सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, रात को जाते हैं, वो अपने आश लगा के बैठे हुए कि हमें भी टिकट का एक मौका मिलेगा जनता को सेवा देने का। लेकिन उनको कोई ऐसा अभी आश्वासन भी नहीं दिया गया है, वो तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार भी अब एक्टिव आया है और ऐसा एक खबर भी आया है सूत्रों मुताबिक कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सियासी में कुछ बदल होने वाला है और सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चल रहा है कि अभी गठबंधन सरकार से उनका लगता है कि कुछ अभी पाला खत्म होने वाला है, पाला झाड़ने वाला है नीतीश कुमार। क्योंकि अभी मैं जेडीयू कार्यालय में हूँ, यहाँ के कुछ अभी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता लोग हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पर पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्हें सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी है कि कांग्रेस से भी इनका पार्टी नीतीश कुमार जी को बात चल रहा है कि 117 सीटों पे मतलब मांग रहे हैं वो, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी चल सकता है। तो कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनको सब हल्के में ले रहे थे कि जी सम्राट। अब राजदा आरके सिंह ने जो बयान दिया है उससे क्या ये साफ है कि जेडीयू में मतभेद खुलकर अब सामने आ गए हैं? बिल्कुल फौजिया, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि अंदर में माफी चाहूंगी, अंदर में मामला अभी सही नहीं है। और जिस तरीके से आपने देखा कि कल सीट बंटवारे हुए लालू प्रसाद यादव की तरफ से और फिर वापस टिकट भी ले लिए गए, वहां भी मामला ठीक नहीं नजर आ रहा है। तो एक यहाँ पर जो ये सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में, इससे ये तो कहना गलत नहीं होगा कि अब यहाँ पर कुछ अलग ही खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार का ये लालू जी से मिलने की खबर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें तेज हो गई हैं कि जेडीयू जहां पर 103 सीटों पर अपनी बातें फाइनल की थी, वहां पर उनको 101 सीटें दी गई। ऐसे में नाराजगी जो है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रही है कि लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर सीटों को लेकर खींचा तनी मची हुई है, तो पेच फंसता हुआ नजर आया। ट्वीट के माध्यम से जितने भी नेता हैं वो अपनी बातें व्यक्त कर रहे हैं, अपने अंदर की बातें व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर अभी कोई भी प्रेस में आकर के किसी भी चीज का ऐलान करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ट्वीट जो है वो बहुत कुछ बता रहा है और ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जेडीयू के अंदर भी अब जो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर जो कार्यकर्ता और सिटिंग एमएलए की नाराजगी थी, नीतीश कुमार गया है और नीतीश कुमार इस बात से बेहद नाराज हैं कि किस प्रकार से जेडीयू जो एक बड़ी पार्टी है बिहार में, वो यहाँ पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उनकी तरफ से नाराजगी जो है खुलकर सामने आ रही है और ये भी बातें अभी कयास लगाए जा रहे हैं शायद
कि नीतीश कुमार अपना पार्टी बदल ले, यानी कि नीतीश जी कभी भी पार्टी बदल कर जा सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो इस बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलकर दूसरी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं या फिर अकेले लड़ सकते हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अभी क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन नामांकन की तारीख नजदीक है, दूसरी सूची जारी करनी थी, लेकिन उसमें आप देखिए अभी तक किसी भी चीज पर मत क्लियर नहीं हुआ है। तो ये कहना कहीं गलत होगा कि ये जो आपस में फूट पड़ा हुआ है, तो ये इसका फायदा कहीं ना कहीं जनसुराज को आगे मिल सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ।